मानसून अपने अरूज पर। लाहौर में रात से मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात के बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 185 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के अतराफ 156, मुगलपुरा में 149, लक्ष्मी चौक में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला, गुजरात, कामोकी, हाफिजाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, झेलुम, पिंड दादन खान और सराय आलमगीर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज बारिश से मुरीद के और गिरदोनवा में गलियां, बाजार, नदी नालों में तब्दील। काला शाह काकू में नशेबी इलाकों में पानी जमा। रावलपिंडी के नाला नई में पानी की सतह की मुसलसल मॉनिटरिंग। लाहौर में वासा की टीमें पानी निकालने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के पहाड़ी सिलसिलों में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी, निचले दर्जे का सैलाब। सवात में जिला इंतजामिया ने दरियाए सवात में नहाने पर पाबंदी लगा दी। कश्मीर, गलियात, मरी, चल्लास, लियामिर, गिलगित, हुंजा, इस्तोर और सिकरदो में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बारखान, खुलसार, कल्लात, नसीराबाद, जाफराबाद, कोहलू, सिब्बी, बोलान और योब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और तूफानी का अलर्ट जारी कर दिया। 24 जुलाई से तेज बारिशों का इम्कान है। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं। दिन में हवा 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। शहर का मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। मुतवक्के बारिशें। सिंध में इलेक्शन मुतासिर। बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुतवक्के बारिशों के बायस मुलतवी किए गए। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अब 28 अगस्त को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया। इंतखाब 27 जुलाई को होना था। कौमी असम्बली की सीट आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन मुलतवी होने पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मजम्मत। जमात इस्लामी का कल इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान। PTI का चीफ जस्टिस से सुओ मोटो लेने की अपील। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 रुपये 10 पैसे इजाफा। कीमत 230 रुपये हो गई। इमरानी फितना सर उठाता है। मुल्क की मशहद दोहलने लगती है क्योंकि ये इसके एजेंडे का हिस्सा है। वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जानना चाहते हैं कल लाहौर में कौन किसकी नैपी बदलेगा। 5% ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से सियासी जायचे नहीं बना करते। सियासी उतार चढ़ाव जमहूरियत का हिस्सा है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान का एजेंडा जमहूरी और आईनी इदारों को आग लगाने का है। सच और खिदमत से झूठ और फाशिज्म का मुकाबला करेंगे। तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी कौन करेगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून आज अपनी पार्लिमानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर आएंगे। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान अरकान पंजाब असम्बली से खिताब भी करेंगे। PTI ने अपने तमाम अरकान को निजी हॉटल मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। 160 से ज़ायद अरकान हॉटल शिफ्ट हो गए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने पोजीशन वाज़ेह कर दी। कहते हैं परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए काफ लीग के उम्मीदवार हैं। जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसी का हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है। गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। मुंतखब अरकान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं है। MPA खरीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसफ जरदारी यहाँ पे दे जा रहा है।
तहरीक इंसाफ का नून लीग और पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। आसिफ अली जरदारी को मरकजी किरदार करार दे दिया। मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक में मुजाहिरा। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन में असरअंदाज होने के लिए शैतानी खेल शुरू किया गया। अरकान को 40 करोड़ की ऑफर हो रही है। हमारे MPA मसूद मजीद 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच चुके हैं। अता तारड़ पैसों के लिए फोन कर रहे हैं। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को गिरफ्तार किया जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, अगर हमारे नंबर कम है तो हुकूमत को किस चीज की परेशानी है। हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। ये चौधरी मसूद का इस्तीफा है। इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हट के मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, हल्फ देकर कहने को तैयार हूँ, किसी को पैसे नहीं दिए। PTI MPA चौधरी मसूद का पार्टी से इस्तीफा लहरा दिया। कहा, चौधरी मसूद ने अप्रैल में ही PTI से इस्तीफा दे दिया था। फवाद चौधरी तो खुद 5 जमातें बदल चुके हैं। हमने तो जलील शरखपुरी और फैसल न्याजी पर पैसे लेने का इल्जाम नहीं लगाया। हमारा दोनों से आज भी राब्ता है। जलील शरखपुरी वापस आए तो उन्हें कबूल करेंगे। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी को जेल में डालने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI ने इल्जाम लगाया, MPAs को 50 करोड़ की ऑफरें हो रही हैं। लाहौर में सिंध हाउस वाली हॉर्स ट्रेडिंग को दोहराया जा रहा है। इस खेल के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ है, जिन्होंने करप्शन पर NRO लिया। ये न सिर्फ जमहूरियत बल्कि हमारे मुआशरे की अखलाकी इक़दार पर भी हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर लोटो को ताहयात नाअहल किया होता तो कुछ बंदोबस्त होता। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत को एहसास नहीं कि इससे कौम का कितना नुकसान होगा। PTI के 3 अरकान ने खरीदने की कोशिश पर बयान हल्फी जमा करा दिया। तीनों का अता तारड़ की तरफ से फोन कॉल्स आने का इल्जाम। कहा, अरकान को 25 करोड़ रुपए में वोट फरोख्त करने की ऑफर की गई। हर रुकन को मजीद 10 अरकान तोड़ने पर फी कस 25 करोड़ देने की भी पेशकश हुई। अता तारड़ ने लीगी MPA राहिला हुसैन के नंबर से फ़ोन किए। हल्फनामे MPA गजनफर अब्बास छीना, मोहम्मद आमिर इनायत और मखदूम शहाबुद्दीन ने जमा करवाए। PTI का हल्फनामे अदालत में पेश करने का फैसला। PTI MPA उमर फारूक का वीडियो पैगाम। कहा, मुख्तलिफ पैगामात भिजवा कर धमकी दी जा रही है, जो मर्जी कर लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर हम ख्याल छीना ग्रुप PTI के साथ खड़ा हो गया। परवेज इलाही की भरपूर हिमायत का फैसला कर लिया। रावलपिंडी के हल्का PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तहरीक इंसाफ की शाम 5 बजे तक कोई दरख्वास्त नहीं आई। आपने दरख्वास्त R&I में जमा कराई और 10 मिनट बाद वापस ले ली। फिर आप इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात भी लगाते हैं। RTS सिस्टम किसी ज़िमनी इंतखाब में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ज़िमनी इंतखाब में RMS सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। फैसला महफूज कर लिया गया। 1 बजे सुनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। अदालत ने कहा, हम दुआ को वालिदैन के हवाले नहीं कर रहे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने दुआ ज़हरा को कराची लाने की हिमायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, दुआ ज़हरा को कराची लाने से मुताल्लिक़ आज ही फैसला सुनाएंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर। एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। कराची के लिए बिजली 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 जुलाई को समाप्त करेगा। 2 दिन में जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि
वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इस सियासी जो हलचल है उसकी ज़्यादा वजह है। IMF के मुतालबे पर बिजली महंगी करने के पाबंद हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हाथ खड़े कर दिए। बताया IMF के साथ गैस की कीमत पर कोई पेश की शर्त नहीं। हुकूमत ने छोटे सार्फिन पर बोझ नहीं डाला। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसके बायस IMF मुआहदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और ADB के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। IMF को कह चुके मुआहदे पर मनवान अमल करेंगे। मेरा घर स्कीम को नहीं रोका जाएगा। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल कियानी ने कहा, इमरान खान 4 साल में मुल्क तबाह करके गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। आर्मी चीफ को ताज़ा तरीन पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट। 2022 की आलमी दर्जाबंदी जारी। ग्रीन पासपोर्ट पर आप सिर्फ 32 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। जापानी पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट। जापानी लोग 193 मुल्कों में बगैर किसी वीज़ा जा सकते हैं। अमरीकी करेंसी की कदर तारीखी बुलंदी पर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 10 पैसे महंगा, 230 रुपए 1 पैसे में लेन देन जारी। अमरीकी करेंसी की कदर तारीखी बुलंदी पर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया, 230 रुपए 1 पैसे में लेन देन जारी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे एहतशाम मुफ्ती से। अपडेट कीजिएगा एहतशाम। जी, मुल्क में यौमिया बुनियादों पर माशी चैलेंजेस में इजाफे कमर्शियल बैंकों की जानिब से ऑयल इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़र-मुबादला की महंगी लागत पर खोलने की खबरों और IMF की किस्त के अजरा को सऊदी अरब की जानिब से 4 अरब डॉलर की जमानत से मशरूत करने की नई शर्त के बायस आज भी डॉलर की तेज रफ्तार परवाज जारी है, जिससे डॉलर के इंटर बैंक रेट मुल्क की तारीख में पहली बार 230 रुपए से भी तजावुज कर गया है और फिल वक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 5 रुपए 10 पैसे के इजाफे से 230 रुपया 1 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इस तरह रवा हफ्ते के इब्तदाई 4 दिनों में डॉलर के इंटर बैंक रेट में मजमूई तौर पर 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। मार्केट ज़राए का कहना है कि सप्लाई न होने के बावजूद बढ़ती हुई डिमांड के नतीजे में डॉलर के इंटर बैंक रेट बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से डॉलर यौमिया बुनियादों पर बुलंदियों के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ज़राए का कहना है कि तेल की मद में बैरूनी अदायगियों के दबाव से भी डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, जबकि सट्टेबाज भी मनफी अफवाहें फैलाकर डॉलर में सट्टेबाजी कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रुपए की कदर में नुमाया कमी के अवामिल की वजाहत करते हुए कहा है कि मुतहर्रिक मार्केट पर मबनी शरह मुबादला के निज़ाम के तहत जारी खाता की सूरत हाल, मुतल्लिका खबरों और अंदरूनी बेयकीनी मिलकर यौमिया बुनियादों पर रुपए की कदर में तब्दीली का सबब बन रही हैं। जी ठीक है एहतशाम, इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसके स्टॉक मार्केट पर क्या असरात देख रहे हैं अब तक? जी, इसके साथ ही ये डॉलर फिल वक्त डॉलर का मुल्की मईशत में अहम रोल है और जिससे न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि दीगर जो इंपोर्ट मार्केट हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की सनती पैदावारी और बरामदी अशिया की जो पैदावारी लागत है उसमें भी उसी तनासब से इजाफा हो रहा है डॉलर की कदर में इजाफे से। ठीक है एहतशाम मुफ्ती, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 150 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। तालिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक 105 से लेकर 150 मिलीमीटर तक
लाहौर के मुख्तलिफ एरिया में बारिश हुई है। मैं इस वक्त लाहौर के पोश एरिया गुलबर्ग में यहाँ पे मौजूद हूँ, लिबर्टी चौक पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पानी जो है बहुत खड़ा हुआ है और निशेबी इलाके तो सिर्फ ज़ेर आब आई थे। जो पोश एरिया जिसमें कैवरी है, वाल्टन है, डिफेंस है, जेल रोड है, मॉडल टाउन है, गुलबर्ग का एरिया है, शादमान का एरिया है, वहाँ पे भी कई फुट पानी जो है वो जमा हुआ है। वासा की तकरीबन 150 से ज़्यादा टीमें जो हैं वो पानी निकालने में मसरूफ़ हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वासा हुकाम का कहना ये है कि बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल मौसम खुशगवार हो गया है, जो हब्स का सिलसिला जारी था वो भी ख़त्म हो गया है और लाहौरियों के लिए एक खुशी का मौका है और आउटिंग का मौका भी जो है वो दस्तयाब हो गया, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां भी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सुबह बारिश को एंजॉय करने के लिए, नाश्ता करने के लिए भी निकल पड़े थे। हलवा पूरी, नान चने की दुकानों पे हमने रश भी देखा है। तो बारिश का ये सिलसिला जो है 26 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा और जिन इलाकों में पानी खड़ा है उन इलाकों के लिए ये बाइस रहमत जो है बाइस ज़हमत बनता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री से गर्मी और हब्स में कमी आ गई। रात गए से जारी बारिश से जलथल एक हो गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के अतराफ में 156, मुगलपुरा में 149, चौक ना खुदा में 148, लक्ष्मी चौक में 128, पानी वाला तालाब में 116 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरी तरफ कैवरी ग्राउंड, टाउनशिप, समनाबाद, चुबुर्जी, गढ़ीशाओ, भाटी चौक, मिसरी शाह, मुगलपुरा समेत नशेबी इलाकों में सड़कें तालाब बन गई। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, खुशगवार हो गया। बस थोड़ा सा ये है कि पानी रोड्स के ऊपर खड़ा हुआ है, पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, निकाल नहीं पा रहे। क्या सुहाना मौसम है लाहौर का, लग रहा है लाहौर नहीं मरी, आगे एंजॉय करेंगे आज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के पहाड़ी सिलसिलों में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी, निचले दर्जे का सैलाब। सवात जिला इंतजामिया ने दरियाए सवात में नहाने पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा सवाबी के पहाड़ी सिलसिलों में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी, निचले दर्जे का सैलाब। सवात जिले इंतजामिया ने दरियाए सवात में नहाने पर पाबंदी लगा दी। कश्मीर, गिलियात, मरी, चल्लास, द्यामिर, गिलगित, हुंजास, तोर और सकर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। धर्म भरम हो गया, इतराफ में कचरे के भी ढेर लगे हैं। इलाका ताफुनज़दा हो गया, दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं उसी इलाके में मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे यासीन जबलपुरी से। जी यासीन, बताएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? जी देखिए, गुलशन इकबाल का इलाका है, 13D3, ये नुमान कॉम्प्लेक्स का एरिया है। यहाँ पर जो है सीवरेज का निज़ाम इंतहाई धर्म भरम है। चांद रात से और इलाके में पानी जो है गिलाज़त से भरा पानी लोगों के न सिर्फ घरों में गया है बल्कि दुकानों में और दीगर जगहों पर भी पानी जो है वो चला गया। इस वक्त भी यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जो मैकेनिक मार्केट है, जो वहाँ पर पानी की भरमार है, गंदा गिलाज़त से भरा पानी जो है, लोग उसी में से गुजर के जा रहे। ख़वातीन जो इलाका मकीन है उनको उसी में से गुजर के जाना पड़ रहा है। जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका कहना है कि कारोबार इंतहाई ठप हो गया रह गया है। एक तो महंगाई इतनी, उसके बाद जो है कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जबकि कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इसमें कचरे के इतने ढेर लगे हुए हैं कि चांद रात से जो है वो KMC की गाड़ी नहीं आई है। जबकि इलाका मकीन जो है वो बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, उनके बच्चे मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कोई यहाँ पर इनका पुरसान हाल नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी अपडेट करने के लिए। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही के वकील को तौहीन अदालत से मुतल्लिक मज़ीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम लगाया है उसको साबित करें। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही के वकील को तौहीन अदालत से मुतल्लिक मज़ीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत कर दी। तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम लगाया है उसको साबित करें। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, क्या कार्रवाई रही आज की? जी बिल्कुल, परवेज इलाही की जानिब से जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजीद सवाल जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत को तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है, लेकिन अदालत की जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो इंतहाई अहम है। जस्टिस दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि
आपने जो तौहीन अदालत का केस बता रहे हैं इसको साबित तो करें। अदालत ने ये भी कहा कि अदालत ने ये भी कहा कि अगर कोई तौहीन अदालत हुई तो हमारी अदालत ने आंखें बंद नहीं की, तमाम अमूर को देखेंगे। कानून के मुताबिक जो भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई या तौहीन अदालत हुई तो उसके आप बिल्कुल देखेंगे और हम अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे। फैसल चौधरी जो कि वकील थे, उनकी जानिब से ये मौका अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन से हमारे हालात कशीदा हैं, हमारा नोटिफिकेशन जीतने वाले अरकान का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा हालात आपसे कशीदा हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाजे है, कल वोटिंग होनी है तो नोटिफिकेशन हो जाएगा, आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त तो दायर करें। जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि वज़ीर दाखिला जो है इस वक्त सिटिंग वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से इमरान को इधर उधर करने का कहा गया है, जिस पर बहुत शुक्रिया कील अफजल अपडेट करने के लिए। 5% ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से सियासी जायचे नहीं बना करते। सियासी उतार चढ़ाव जमहूरियत का हिस्सा है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि 5% ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से सियासी जायचे नहीं बना करते। सियासी उतार चढ़ाव जमहूरियत का हिस्सा है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा 2018 के इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत थी। 166 पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते कि 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात बगैर किसी शुबे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, जिसके 166 अरकान थे। मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़ाद अरकान पर असर डालना, ये तब हरबे इस्तेमाल हुए तो पंजाब में इमरानी फितने की हुकूमत कायम हुई। जब भी इमरानी फितना सर उठाता है, पाकिस्तान की मुईशत डामाडोल होना शुरू हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 19 नौमुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के 15, नून लीग के 3 और एक आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पीपी 7 रावलपिंडी से कामयाब उम्मीदवार का फैसला महफूज कर लिया गया, जो 1 बजे सुनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब विर्क से। जी साकिब, बताएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 जुलाई को जो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात थे, उनमें जो कामयाब उम्मीदवार थे उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। लेकिन जो हल्का पीपी 7 रावलपिंडी से राजा सगीर कामयाब हुए थे, उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो रोक लिया गया है, क्योंकि उनका जो केस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। कल लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच था, उन्होंने ये इस केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफर किया था कि आया इस हल्के में दोबारा गिनती होगी या नहीं। उस केस की फिर थोड़ी ही देर पहले समाअत हुई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है और 1 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। बाकी जो 19 हल्के थे उनमें से पीटीआई के 15 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 3 जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कर रहा था, मतलब पहले डिनाई, फिर मजाक, और फिर जो आखिरी ड्रॉप सीन था वो ये था कि जी उन्होंने अब तक उनकी तस्वीर आ गई है वहाँ के जो उनके कैंडिडेट है सीएम के, उनके साथ खड़े हुए। तो अब तो वाज़ेह हो गया ना कि ऑडियो लीक जिसकी आई थी वो पीटीआई का ही बंदा था, पीटीआई से ही मुंसलिक था, उन्हीं का दम भरता है। तो जब अपने गिरेबान में इतने झूठ और मकारियां छुपी हों तो किसी पर उंगली नहीं उठाते। इमरान खान खुद शीशे के घर में बैठकर सुबह शाम लोगों को गालियां देता है। हम अपने कारकुनान को ये तरबियत नहीं देते कि लोगों का गिरेबान पकड़ें, उनके कपड़े फाड़ें, उनको गालियां दें। लेकिन अगर इसी रफ्तार से इमरान खान काम करेगा तो कोई किसी के कारकुन को रोक नहीं सकेगा। और ये जो इंतशार हमने अपनी तरफ से रोका हुआ है, तो इमरान तो इंतशार फैला रहा है, लेकिन हमने अपने लोगों को रोका हुआ है, डिसिप्लिन में रोका हुआ है, उनको कहा है परहेज करो, परहेज करो, कोई रिएक्ट नहीं करना है। ये रुक नहीं सकेगा। ये क्या चाहता है इस मुल्क के अंदर?
जहां मईशत को इस वक्त जरूरत है हमारी ऊर्जा की, शाजिया मरी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की कम उम्री से मुतालिक वालिद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दुआ ज़हरा को कराची लाने से मुतालिक आज ही फैसला सुनाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की कम उम्री से मुतालिक वालिद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दुआ ज़हरा को कराची लाने से मुतालिक आज ही फैसला सुनाएंगे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर भट्ट, आज की कार्रवाई से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कोलोरो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दुआ ज़हरा के हवाले में भी काज़मी की हब्स बेजा में रखने की दरख्वास्त की दुआ ज़हरा के हवाले से। तो आज अदालत में दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने भी काज़मी ने ये कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए, कराची के दारुल अमान में रखा जाए। कराची में केस चल रहा है, लिहाजा उनको लाया जाए, जिस पर ज़हीर के वकील ने ये बात की कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान में अदालती हुक्म पर रखा गया है और अदालती हुक्म से ही वो दारुल अमान लाहौर में मौजूद है। निमरा काज़मी का भी बयान सामने आया था कि दारुल अमान में जो है वो तंग किया जा रहा था उसको, और एक खातून का नाम भी लिया गया था। ये तमाम तर मौक़ूफ़ दिया ज़हीर के वकील ने, और जिस पर अदालत ने सरकारी वकील से राय ली कि आप बताएं कि दुआ ज़हरा को कहाँ होना चाहिए, जिस पर सरकारी वकील ने भी इस बात की हिमायत की। सिंध और वफाकी हुकूमत के वकला ने इस बात की हिमायत की कि दुआ ज़हरा को कराची में होना चाहिए क्योंकि केस कराची में रजिस्टर है। तो अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया है और अदालत